क्लास आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट के बारे में। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट आपने पहले ही पढ़ रखा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि ये जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट शो करेंगे, इसकी मैकेनिज़्म इस पे प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट पे बेस्ड होती है। तो देखते हैं प्रोटेक्टिव क्या होते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉर्बेंट्स क्या होते हैं और ये एडजॉर्बेंट्स जो है कैसे वर्क करते हैं। तो देखते हैं प्रोटेक्टिव क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव नाम में ही है प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिव में क्या वर्ड छुपा है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाव करना। बचाव का मतलब क्या होता है? किसी भी अगर कोई भी डिजीज़ होने जा रही है या फिर कुछ भी, तो उसे हम क्या करना है? हमें बचाव करना है या रोकना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटेक्टिव आर यूज टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्रोटेक्टिव क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है। मीन्स जैसे कि आप सपोज करिए कि आपकी कोई भी चीज़ है, आपको क्या करना है? उसे बचा के रखना है। ठीक है, बारिश हो रही है, सपोज करिए आप बारिश हैं, आपको खुद को बचा के रखना है, तो आप क्या करेंगे? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेंगे। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कैसे करेंगे? या तो आप अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे या तो आप रेन कोट का यूज़ करेंगे। तो जो आप हैं वो क्या है? सपोज करिए आप जो है कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है और उसको क्या करना है? हमें बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म की। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे फॉर्म की? जो है बारिश जो है वो कोई भी डिजीज़ है या फिर कोई भी ऐसे अनवांटेड चीज़ है जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया? अम्ब्रेला या रेन कोट का यूज़ किया। तो जो अम्ब्रेला या रेन कोट है वो क्या है? एक तरीके का प्रोटेक्टिव है। ठीक है, या प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर आर यूज टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द पेनफुल अल्सर्स इन द जीआईटी। तो यहाँ पे हम कहाँ पे जीआईटी की बात कर रहे हैं? जीआईटी क्या होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। मीन्स इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है। तो वहाँ पे जो अल्सर हो जाते हैं, सुना होगा पेप्टिक अल्सर हो गया है किसी को, स्टमक में अल्सर हो गया है। अल्सर क्यों हो गया है? क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाने से या जो है कभी कभी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं? माउथ अल्सर या पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए और अल्सर कहाँ पे होता है? जो स्टमक की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, वहाँ पे क्या हो जाती है? जो अल्सर कॉज होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टमक में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। मतलब सपोज करिए जैसे कि ये स्टमक है, ये स्टमक ये उसकी इनर लाइनिंग है। ठीक है, ये इनर लाइनिंग है, ये पूरा स्टमक हो गया है। अब जो है हमने इस वाले पोर्शन पे, मतलब जो इनर लाइनिंग है ये वाला पर्पल वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या किया? हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। तो प्रोटेक्टिव लेयर के बनने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे जो ये वाला इनर लाइनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा? अल्सर कॉज होगा। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे पर्पल वाली लाइंस के थ्रू प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर दी, तो ये जो इनर लाइनिंग है वो तो पूरी तरीके से सेफ हो गई। मतलब कि जो इनर लाइनिंग है, मतलब हमने रेन कोट पहन लिया या हमने अम्ब्रेला लगा लिया, तो हमारे बारिश की जो बूंदें हैं वो हमारी बॉडी को तक नहीं आ पाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? बॉडी से दूर ही जाके गिरेंगी, तो हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा। तो इसमें जो है बीटा सब कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं। तो एडजॉर्बेंट्स जो हैं, इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एडजॉर्बेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स। क्या है? एडजॉर्बेंट्स और एब्जॉर्बेंट, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके जो है नेम बिल्कुल ही टोटली सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? एक में होता है ए डी और एक में होता है ए बी। तो जहाँ पे ए डी होता है वहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जो है सरफेस के ऊपर, मीन्स क्या करना है? सरफेस के ऊपर मीन्स हमारी बॉडी जो है उसको बचाना है, पूरी होल बॉडी को, मीन्स उसके ऊपरी सरफेस को बचाना है। जो अम्ब्रेला या रेन कोट के थ्रू हम बचा रहे हैं, तो वो क्या है?
वो ऊपरी अगर सरफेस को हम बचा ले जा रहे हैं तो वो हम क्या कह रहे हैं, एडजॉर्बेंट, या ऊपरी सरफेस पे आके कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस पे अगर आके इकट्ठा हो रही है तो वो एडजॉर्प्शन होगा। अगर इनसाइड द सेल या सेल के अंदर या किसी भी जो है सब्सटेंस के अंदर आके प्रोसेस हो रही है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। जैसे कि हम फूड खाते हैं तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब स्टमक के अंदर हो रहा है, इनसाइड द स्टमक हो रहा है, तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट, दीज टॉक्सिक सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉइजनिंग और इन द डायरिया। ये क्या करती हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है पॉइजनिंग कॉज करती हैं या फिर डायरिया कॉज करती हैं। एडजॉर्बेंट्स एब्जॉर्ब गैसेज इन जीआईटी एंड दस रिलीव फ्लैटूनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केओलिन और एक्टिवेटेड चारकोल इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमें कंपाउंड्स इसके पढ़ने हैं, बिस्मथ सब कार्बोनेट, और तो बिस्मथ सब कार्बोनेट का सिनोनिम्स होता है बिस्मुटाइट, बिस्मथ ऑक्सीकार्बोनेट, केमिकल फार्मूला BiO का होल ट्वाइस CO3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 529.97 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन कहती है कि बिस्मथ नाइट्रेट को अगर हम सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो जो है क्या बनता है, ये बिस्मथ सब कार्बोनेट और NaNO3 और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वाइट और येलो, पेल येलोइश वाइट होता है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल और वाटर होता है, सॉल्युबल इन मिनरल एसिड्स होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि जब हीट करते हैं हम बिस्मथ सब कार्बोनेट को तो वो बिस्मथ ट्राईऑक्साइड जो कि क्या होता है, येलो कलर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टोरेज कंडीशन, सबका सेम ही है, स्टोर्ड एट अ कूल प्लेस। नेक्स्ट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये कहती है कि जब इसकी रिएक्शन बिस्मथ सब कार्बोनेट की हम एसिड के साथ और रिएक्ट करवाते हैं तो ये इफर्विसेंस कॉज करता है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूजेस, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट की कैटेगरी में आता है, तो जाहिर सी बात है पहला यूज़ उसका प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट की तरह होगा और डायरिया के ट्रीटमेंट में होगा और फूड पॉइजनिंग के केस में होगा। फार्मास्यूटिकल यूजेस कहते हैं कि ये डस्टिंग पाउडर की तरह और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्योलिन। क्योलिन जो है इसका टू सिनोनिम्स है, लाइट क्योलिन और हैवी क्योलिन। लाइट क्योलिन को हम नेचुरल क्योलिन भी कहते हैं और हैवी क्योलिन को चाइना क्ले या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। केमिकल फार्मूला इसका Al2O3.2SiO2.2H2O होता है एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ 258 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या कहती है कि इट इज़ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, हमने सिनोनिम्स में पढ़ ही रखा है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द रॉक इज़ माइंड, तो ये इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉक को माइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को उससे वॉश करते हैं, और वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का फ्लो कर देते हैं और देन उसको पाउडर कर देते हैं तो हमें क्योलिन मिल जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, वाइट पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और हैव इट अर्दी या क्ले लाइक स्मेल होती है, मीन्स मिट्टी की तरह या अर्थ की तरह इसकी स्मेल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन हीटिंग क्योलिन लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, it decomposed by prolonged boiling or treatment with concentrated sulfuric acid। storage well closed container में स्टोर करते हैं। medicinal uses जो एडजॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है और एंटी डायरियल, और क्या करता है, बल्क ऑफ फीसिस को भी इंक्रीज़ कर देता है, मीन्स जो फीसिस हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसके बल्क को भी इंक्रीज़ कर देता है, मीन्स उसके अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर देता है, बल्कीनेस कॉज करता है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल यूजेस में आता है, डस्टिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है और फिल्टरिंग एड की तरह यूज़ होता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है
कि ये एसिड से इनकम्पैटिबल है. So class, this is all about protective and adsorbents. Thank you class.